नमस्कार। आज हम बिहार के मुंगेर शहर पर थोड़ा फोकस करेंगे, जो 1 जुलाई 2025 की कुछ खास खबरें और घटनाएं हैं उन पर। जी, हमारे पास कुछ स्थानीय समाचारों के अंश हैं। हाँ, और इनके जरिए कोशिश करेंगे मुंगेर में क्या चल रहा है उसे समझने की, मतलब कानून व्यवस्था, प्रशासन, विकास, सामाजिक जीवन, ये सब कुछ है ना। एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? कानून व्यवस्था? हाँ, वो ठीक रहेगा, पहली खबर वही लेते हैं। ठीक है। तो गुलजार पोखर इलाका है, वहाँ एक वारंटी को पकड़ने पुलिस टीम गई थी। अच्छा। और वहीं झड़प हो गई। अरे, पुलिस टीम से? जी हाँ, वारंटी समेत 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं और उनमें एक महिला भी शामिल है। ये तो मतलब गंभीर बात है। और एक और खबर थी शायद वसूली वाली। हाँ, असरगंज में शंभुगंज मोड़ के पास अवैध वसूली के आरोप में 3 युवक पकड़े गए हैं। तो ये दोनों घटनाएं, देखिए, ये सिर्फ क्राइम के आंकड़े नहीं है, ये इशारा करती हैं कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने में चुनौतियां तो हैं। सही कहा। पर ये भी दिखता है कि पुलिस मतलब एक्शन ले रही है, सक्रिय है। हाँ, सक्रियता तो दिख रही है। अच्छा, अब थोड़ा प्रशासन और राजनीति की तरफ चले। जरूर। एक तो ये खबर है कि मुंगेर रेंज में 990 नए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। अब वो ट्रेनिंग पर जाएंगे। 990? हाँ, ये तो काफी बड़ी संख्या है ना। क्या लगता है, ये रूटीन भर्ती है या कोई खास वजह? देखिए, हो सकता है ये राज्य भर में पुलिस बल को मजबूत करने की जो कोशिश चल रही है उसी का हिस्सा हो। खाली पद भरे जा रहे होंगे, क्षमता बढ़ाई जा रही होगी। मुमकिन है। और साथ ही वो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो वोटर वेरिफिकेशन का काम भी चल रहा है। हाँ, वो तो खैर चुनावी प्रक्रिया का एक स्टैंडर्ड हिस्सा है। हाँ। लेकिन एक और दिलचस्प बात हुई है चुनावों से जुड़ी। हाँ, कौन सी? वो जो उपचुनाव हुए थे पार्षद पदों के लिए। अच्छा। मुंगेर में वार्ड 21 और हवेली खड़गपुर में वार्ड 12। अच्छा, हाँ, याद आया। दोनों जगह महिला उम्मीदवार जीती हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया खबर है। बिल्कुल। स्थानीय स्तर पर महिलाओं की ये जीत मतलब सिर्फ एक चुनावी नतीजा नहीं है, ये शायद दिखाता है कि जमीनी राजनीति में उनकी भागीदारी बढ़ रही है, लोग स्वीकार कर रहे हैं। ये एक सकारात्मक संकेत है। सही बात है। और प्रशासन की दूसरी गतिविधियां भी हैं, जैसे श्रावणी मेले की तैयारी। हाँ, उसकी समीक्षा हुई है और मुहर्रम को लेकर शांति समिति की बैठकें भी हो रही हैं। जी, तो ये सब सामान्य प्रशासनिक काम और त्योहारों की तैयारी, सामुदायिक सद्भाव बनाए रखने की कोशिशें हैं। बिल्कुल। चलिए, अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो शायद मुंगेर के भविष्य के लिए ज्यादा उम्मीद जगाती हैं, विकास से जुड़ी। हाँ, जरूर। एक तो हावड़ा भागलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस। अच्छा। उसका रूट जमालपुर तक बढ़ाया जा रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खबर है मुंगेर और जमालपुर के लोगों के लिए। कनेक्टिविटी का मसला तो अहम होता है। बहुत ज्यादा। लेकिन इससे भी बड़ी एक और योजना की बात सामने आई है। अच्छा, वो कौन सी? बिहार के 5 जिलों में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव है और इसमें मुंगेर भी शामिल है, प्रमुखता से। ओहो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर, ये तो बहुत महत्वाकांक्षी योजना लग रही है। हाँ, है तो। मकसद है सुरक्षा बलों के लिए हथियार और गोला बारूद बनाना। लेकिन इसका एक और पहलू है जो मुझे ज्यादा दिलचस्प लगा। क्या? वो ये कि इसके जरिए मुंगेर की जो एक पुरानी पहचान है, अवैध हथियार बनाने वाली, हाँ, वो नकारात्मक छवि, उस छवि को बदलने की भी कोशिश है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। और यही इस योजना को खास बनाता है। देखिए, ये सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं है, ये एक तरह से पहचान बदलने की रणनीति है विकास के जरिए। अगर ये कॉरिडोर कामयाब होता है तो सोचिए, मुंगेर के लिए ये सिर्फ रोजगार नहीं लाएगा, बल्कि उसकी पूरी सामाजिक आर्थिक पहचान पर असर डालेगा। ये बहुत बड़ा दाव है। वाकई में। अच्छा, इन बड़ी योजनाओं के साथ साथ शहर में छोटी मोटी सामाजिक गतिविधियां भी चल रही हैं। हाँ, वो भी जरूरी है। जैसे हवेली खड़गपुर में हूल दिवस मनाया गया, संथाल विद्रोह की याद में। उस मौके पे खेलकूद हुए। अच्छा। सामुदायिक कार्यक्रम। जी। और हिंदुस्तान अखबार ने एक प्रतिभा सम्मान समारोह किया, सैकड़ों छात्रों को सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। युवाओं का उत्साहवर्धन। और लायंस क्लब ऑफ मुंगेर सिटी ने डॉक्टर्स डे पर 2 डॉक्टर्स को सम्मानित किया, डॉक्टर सुधीर कुमार और डॉक्टर रंजीत कुमार। जी, ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर शहर के जीवंत सामाजिक ताने बाने को दिखाती हैं। मतलब शहर सिर्फ बड़ी योजनाओं या समस्याओं से नहीं बनता। बिल्कुल। और चलते चलते एक फटाफट अपडेट। 1 जुलाई को मुंगेर में पेट्रोल 105.46 रुपए प्रति लीटर था। और मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान लगाया था, तापमान 36 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो अगर हम इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें, हाँ, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक मिलीजुली सी तस्वीर है। मतलब एक तरफ रोजमर्रा की चुनौतियां हैं, कानून व्यवस्था, प्रशासन का काम, दूसरी तरफ विकास की बड़ी उम्मीदें हैं, खासकर वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर वाली बात। और साथ में एक एक्टिव सामाजिक जीवन भी। बिल्कुल। अपराध, चुनौतियां, विकास की आकांक्षाएं, सामुदायिक गतिविधियां, सब कुछ एक साथ चल रहा है मुंगेर में। सही कहा आपने। और इन सब बातों के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, शायद हमारे सुनने वाले भी इस पर सोचें। बताइए कि क्या ये जो प्रस्तावित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉरिडोर है, क्या ये वाकई मतलब सच में मुंगेर की वो जो दशकों पुरानी गहरी छवि है अवैध हथियारों वाली, हाँ, उसको बदल पाएगा तमाम उम्मीदों के बावजूद? ये वाकई सोचने वाली बात है। और अगर बदल पाया तो उसका स्थानीय समाज पर, वहां की संस्कृति पर, अर्थव्यवस्था पर लंबे समय में कैसा असर होगा? जी, इसका असर कितना गहरा होगा और कैसा होगा, ये देखना दिलचस्प होगा।